तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की नदियाँ। भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, भारत का मानचित्र और मानचित्र के साथ भारत के चारों तरफ की स्थिति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा क्लास जिसको यदि तुम कंप्लीट करते हो तो मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस सिविल सर्विसेज की तैयारी में तुम्हें काफ़ी मदद करेगा। और लाइफ में कोई भी कंपटीशन देते हो तो एक क्वेश्चन नदियों से संबंधित रहता है, तो उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बनाएंगे। ये देखो, समझ लो, यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाने के लिए एक हंसुआ की तरह हम यहाँ बनाते हैं। अब बनाने के बाद इसको हम नीचे लाएंगे और लाने के बाद से थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर सीधा करके हल्का सा मोड़ लेंगे, फिर हल्का सीधा करेंगे। इससे आधी दूरी तय करने के बाद से इसको हम ये खींच के यहाँ ले जाते हैं और ले जाकर इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया भारत। इसी को हम हल्का सीधा भी कर सकते हैं। और इतना बनाने के बाद हम ध्यान देंगे कि यह जो भारत है, यहाँ हम आधा कटोरी बनाएंगे, यहाँ फुल कटोरी बना के यहाँ पे ऐसे करके लाते हैं। और इस तरीके से ये हमारा ये हिस्सा जो होता है, ये यहाँ से ये भारत ऐसे आएगा और ये छोटा सा ये गोल हो जाएगा। यहाँ कान की तरह बना के लाएंगे, फिर मोड़कर यहाँ लाकर अंगूठे की तरह बनाते हैं। ये लाते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं जैसे, ये छोटा सा और ये थोड़ा सा लंबा सा करके यहाँ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश होते हुए हम ये बना दिए। ये हमारा एक तरीके से जो भारत बना, इस भारत को हम देख रहे हैं कि भारत हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ा हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से यहाँ से बनाते हैं। ये हिस्सा जो हमारा आता है, देख लो यहाँ पे ये, और ये हो गया हमारा ये ऐसे। और तब इसको हम यहाँ लाते हैं, इसके ठीक सामने लाकर, और तब यहाँ करते हैं हम लोग। ये हुआ हमारा भारत। जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, इस भारत का मानचित्र बनाने के बाद से मुख्य तौर पे भारत में हमें नदियों को पढ़ना है। कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा था, भारत का मानचित्र बना लोगे अपने पेज पे। सब बना के लाए हो तुम लोग? जो लाया है सो निकाल लो, जो नहीं लाया है तुरंत भारत का मानचित्र बनाओगे। अब एक एक नदी मैं निकालूंगा और तुम बताते जाओगे। ये जिस भारत की हम बात करते हैं बच्चे, ये देख लो, ये जल ही जल है। नीचे की तरफ क्या है, इसके पश्चिमी हिस्से में इधर भी जल है और नीचे में भी जल है। ये हमारा श्रीलंका हो गया बच्चे, यहाँ भी जल, और इधर भी आएंगे तो इधर भी हमारा जल है। खूब ठीक से समझते चलेंगे किधर किधर क्या है। बीच में कोई लड़का ना बोलो और ठीक से समझो, फिर से समझो। भारत के सबसे निचले हिस्से में जो है, यहाँ हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। लिखते जाओ, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हमारा हिंद महासागर। भारत के इस पूर्वी हिस्से में यहाँ जो पानी का हिस्सा है, यहाँ हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ लिखेंगे, देख लो, इस साइड में जो हमारा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर के बाद देखो, यहाँ जैसे ही मैंने बोला बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ी किसे कहते हैं, इसी के साथ समझ लो, ऐसा कोई भी जलीय स्थिति जिसके तीन तरफ स्थल, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, देख लो बच्चे, ये देख रहे हैं हम लोग, एक तरफ जल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी ये स्थल है। जो तीन तरफ स्थल और एक तरफ जल से जुड़ा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार महाद्वीप कहे किसे कहते हैं, तो ये देख लो, दक्षिण का ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर है समझो। ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है, जो तीन तरफ जल, इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, तीन तरफ जल से और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। आ रहा समझ में? और जो तीन तरफ स्थल, इधर भी स्थल, ऊपर भी स्थल और इधर भी स्थल, और एक तरफ जल से जुड़ा, उसे हम खाड़ी कहते हैं। खाड़ी में इधर बंगाल की खाड़ी फेमस है बच्चे, नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ देख लो, यहाँ पर भी देख रहे हो, ये जगह ऐसा दिखाई देगा तुम लोग को, इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी एक खाड़ी है, इसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। क्या कहेंगे, खंभात की खाड़ी। इसे खंभात की खाड़ी इसलिए कहते हैं बच्चे, एक तरफ जल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी
स्थल, तीन तरफ स्थल से और एक तरफ जल से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। अब हम ये समझेंगे कि भारत का मानचित्र बनाते समय कौन नदी कहां से निकल रही है। क्लियर है ये? तो यहाँ भारत की एक सबसे प्रसिद्ध नदी को मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान दो। यह है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी यहाँ पे गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, फिर ये इलाहाबाद में आएगी। कौन सा जगह है बच्चा? ये गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। और इसके बगल में ये यमुना नदी है। यमुना यहाँ यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह निकलती है यमुनोत्री। तुम चाहो तो लिख सकते हो बच्चे, और बेहतर तो ये होगा कि पहले वीडियो देखो, इसको एक बार, दो बार, तीन बार करके रोक रोक कर तुम लोग लिखना। तो गंगा कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलेगी? यमुनोत्री से। दोनों आकर मिल जाती है इलाहाबाद में। तो मिलने की वजह से जब दो या दो से अधिक नदियां एक जगह मिलती है तो नदियों के मिलने के जगह को हम लोग संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो संगम, इसी को हम इलाहाबाद कहते हैं, इसी को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जब दोनों नदियां यहाँ मिल जाती है तो मिलने के बाद से गंगा और यमुना यहाँ से जब आगे बढ़ती है, ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। किस नाम से? अर्थात इस गंगा में गंगा का भी जल है और यमुना का भी जल है, लेकिन किस नाम से आगे अब वहां से जाएगी? गंगा के नाम से। तो समझ लो कि उत्तराखंड से होते हुए आके इलाहाबाद में मिली उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से उत्तर प्रदेश से बढ़ते हुए ये बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए जाके गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो मैं पूछूं, गंगा कहाँ से निकलती है? यमुना कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना कहाँ जाकर मिल जाती है? इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है? वो इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो इसी में मिल जाती है। अब इसी के नाम से आगे बढ़ती है। समझ गए बच्चों? फिर से समझो, जहां से निकलती है कोई नदी उसको उद्गम स्थल बोलते हैं, और जहां मिल जाती है उसको मुहाना बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मैं पूछता हूं, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा का मुहाना कहाँ है? दो नदी के बारे में सीख गए हम लोग। भारत की तीसरी महत्वपूर्ण नदी मानसरोवर झील से यहाँ से एक नदी निकलती है बच्चे, तिब्बत के आसपास में ऊपरी हिस्से से। और ये नदी आकर अरुणाचल प्रदेश के यंगपो संगपो पर्वत से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में पार करते हुए बांग्लादेश होते हुए आके फिर गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की। यह नदी है हमारा कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना? तो ये कहाँ से निकलती है? मान सरोवर से निकलती है। कौन सी जगह से? मान सरोवर से निकल गई हमारा। यहाँ तक समझ गए हम लोग? कोई दिक्कत किसी को बच्चे? किसी को परेशानी नहीं ना? अब ये एक, दो, तीन नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। महत्वपूर्ण नदी में अब हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे समझ लो कि दक्षिण की तीन, यहाँ पे बीच की एक नदी है। यह नदी निकलती है, देख लो, एक नदी ये पश्चिम की तरफ बहने वाली पहली नदी, इसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? यह निकलती है यहाँ पे अमरकंटक से। कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और वहीं पे एक नीचे है ताप्ती नदी, ये आकर इसी में मिलती है। कौन सी नदी है ये निकलती है बैतूल जनपद से। कहां से? बैतूल जनपद। ये भी मध्य प्रदेश से निकलते हुए आकर गुजरात के हिस्से में प्रवेश करते हुए किस खाड़ी में गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। खूब बढ़िया से ठीक से समझो। पूछता है परीक्षा में, वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की दिशा में जाती है? नर्मदा और ताप्ती। जितनी नदियां मैं पढ़ाऊंगा करीब करीब मैक्सिमम नदियां आकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। उत्तर भारत की नदियां भी आएगी बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण भारत की नदियां भी आकर गिरेगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी। लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसी है जो उल्टा दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में जाती है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? खंभात की खाड़ी। मैं पूछूंगा, बताते चलो कि नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है?
और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। क्या बोलेंगे? अमरकंटक। फिर बोलो, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैतूल जनपद। और मैं पूछूंगा ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खंभात की खाड़ी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक नदी हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देख लो, दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां। पहली नदी यहाँ पे देख लो, ये निकल रही है महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से निकलेगी? नासिक से निकलने वाली नदी है, इसको हम लोग कहते हैं गोदावरी नदी। कौन सी नदी कहेंगे? गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के कहाँ से? नासिक से। ये देखो, हम ये जो तीर का निशान, त्रिभुज का निशान जो बना रहे हैं, या त्रिभुज मतलब क्या समझेंगे? उद्गम स्थल। क्या समझेंगे? उद्गम स्थल। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों यहाँ तक? तो ये गोदावरी निकल गई हमारी कहाँ से? बोलो, नासिक से। फिर एक नदी हमारी इसके नीचे निकलती है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी है। यह कृष्णा नदी जो है, यह निकलती है कर्नाटक के महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर एक जगह है, यहाँ से निकल जाएगी। कोई परेशानी किसी को? महाबलेश्वर से निकाल दिए। और एक नदी हमारी निकलती है बच्चे यहीं पे, ये कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? ये कावेरी नदी हो गया बच्चे, यह निकलती है हमारी ब्रह्मगिरी से। कहाँ से निकलेगी? ब्रह्मगिरी। इसी को कुर्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या नाम जानते हैं इसका? कुर्ग। तो दक्षिण भारत की 3 नदियां। गोदावरी नदी, क्या बता सकते हो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी या कुर्ग। ब्रह्मगिरी या कुर्ग। यहां तक समझ गए? मैं पूछता हूं, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की। तो समझेंगे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा था कि भारत की नदियों के बारे में। एक बार मेरे साथ बोलोगे पहले, ठीक है ना? चलो, ये उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है। कौन सी नदी? महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायपुर। और मुहाना कहाँ है? तो क्या एक बार फिर से पूरा रिव्यू करूं, मैं देख लूं तुम्हें तैयार हो कि नहीं तुम लोग इसके लिए? रिप्लाई करना है बच्चे सबको। क्या बता सकते हो? गंगा का उद्गम स्थल? यमुना का उद्गम स्थल? यमुना का मुहाना कहाँ है? इलाहाबाद। क्या बोलेंगे हम लोग? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में आके यमुना आकर गंगा में मिल जाती है, और यहाँ से गंगा के नाम से दोनों आगे बढ़ती है, और दोनों नदी आ जाती है। अब गंगा का मुहाना कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम, ब्रह्मपुत्र का मुहाना कहाँ है? बता सकते हो कि पश्चिम दिशा के बहने वाली कितनी नदियां हैं? पहली नदी, दूसरी नदी नर्मदा कहाँ से निकलती है? ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल जनपद। याद रखोगे तुम लोग? फिर से हम बता रहे हैं, दक्षिण में 3 नदियां काफी महत्वपूर्ण। पहली गोदावरी, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? वीडियो को स्टॉप करके जो मैं बोलता हूँ उसे लिख लिया करो घर पे, ठीक है ना? तो बूढ़ी गंगा जो गोदावरी है, ये कहाँ से निकलती है? नासिक से। उसके नीचे है कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और उसके नीचे कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी या कुर्ग से। कावेरी की बात करें या कृष्णा की बात करें या गोदावरी की बात करें या महानदी की बात करें या गंगा की बात करें या मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी की, ये सब का मुहाना कहाँ पे जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी। 2 नदी ऐसी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। क्या यहाँ तक चीज से समझ चुके हो? यहाँ तक लिख चुके हो?
कोई दिक्कत नहीं ना है। एक नदी है यहाँ पे समझ लो पश्चिम बंगाल में, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी? यह झारखंड के समझ लो कि छोटा नागपुर पहाड़ के पास में पलामू एक जगह है। कौन सी जगह है जी? इसी पलामू, ये झारखंड के छोटा नागपुर के पास है। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी जी? और ये भी जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कोई परेशानी किसी को? तो आप फिर से बोलते जाओ। पहली नदी कौन सी पढ़े हम लोग? गंगा। दूसरी नदी कौन? तीसरी नदी कौन? चौथी नदी कौन? पांचवी नदी? छठी नदी? सातवीं नदी? आठवीं नदी? नौवीं नदी? और 10वीं नदी? दामोदर। नाम दामोदर याद रखना बच्चे। रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा जब मर गया तो 1857 की क्रांति की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसने एक बच्चे को गोद लिया था, और जिस बच्चे को गोद लिया था उसका नाम था दामोदर। याद रखोगे? भूलोगे नहीं ना? तो भूगोल और इतिहास दोनों हम लोग यहाँ तक समझ लिए। तो फर्स्ट राउंड में तुम यहाँ तक लिख रहे हो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 4 नदियों को लाकर हम मिलाएंगे। वो चारों नदी ठीक से सीखना है। 4 नदी में घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। देख लो यहाँ पे घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। पहले वाले को क्या लिखेंगे हम लोग? घाघरा। हम ये चारों नदी को यहाँ बना रहे हैं, देख लो। घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। इसको हम क्या कहेंगे? घाघरा। दूसरा को क्या कहेंगे? राप्ती। क्या बोलेंगे? यहाँ पर है ताप्ती और यहाँ पे है राप्ती। तीसरे को कहेंगे गंडक। कौन सी नदी? हम जिस गोपालगंज में है, इस गोपालगंज से भी ये नदी निकली है बच्चे। कौन सी नदी? गंडक नदी। और यह है कोसी। तो ये चारों के बारे में हम थोड़ा सा बता दे बच्चे। तुम लोग भारत का बड़ा मानचित्र बनाओगे और चारों के यहाँ लिखना घाघरा, गंडक, राप्ती, कोसी लिख लेंगे हम लोग। अब देखो ये निकलती कहाँ से? यहाँ से देखो। तो घाघरा के लिए लिखेंगे हम लोग भारचा श्रृंगार। कहाँ से निकलती है ये? भारचा श्रृंगार। नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा है बच्चे, लेकिन नाम याद रख लेगा ना रे सब। तो घाघरा कहाँ से निकलती है? भारचा श्रृंगार से। उसी प्रकार हमारा राप्ती निकलती है रूमकुट से। राप्ती कहाँ से निकलेगी? रूमकुट। राप्ती के लिए हम लोग लिख लेंगे रूमकुट। इसी तरीके से भारत से अलग हटकर भी एक जगह बनाएंगे, इस चारों को दर्शा लेंगे। दिमाग में बैठे रहेगा कि हम कहाँ से किसको निकालेंगे। ठीक है ना जी? अगली नदी हमारी है गंडक। तो गंडक निकलती है धौलागिरी से। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी। धौलागिरी से निकल गई कौन? गंडक। और कोसी निकलती है हमारी गोसाई धाम से। नेपाल में जगह है, कौन सी जगह? काफी इंपॉर्टेंट, इसको बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम से। और गोसाई धाम से निकलने वाली कोसी जब बिहार में आती है बच्चे, तो अपने साथ इतना बाढ़ लाती है कि कईयों का कोसी भर के चली जाती है। ठीक है बच्चे? यही वजह है कि बिहार में हर साल हम लोग एक बार नहीं 2-2 बार छठी मैया के लिए कोसी भरते हैं कि हे छठी मैया हम लोगों को बाढ़ से बचाइए, हम लोगों को दुख दर्द से बचाइए, सुख समृद्धि दीजिए। ठीक है बच्चों? तो हम इस तरीके से 4 नदी यहाँ पढ़ लिए, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। यहाँ काशी लिख दिया था, लेकिन तुम क्या लिखोगे? कोसी। बोलो, घाघरा कहाँ से निकलती है? भारचा श्रृंगार से। राप्ती कहाँ से निकलती है? रूमकुट। गंडक कहाँ से निकलती है? कोसी कहाँ से निकलती है? बताओ कि ये सभी की सभी नदियां आकर किस नदी में मिल रही है? गंगा नदी में मिल जाएगी। जब इतनी नदियां गंगा में मिलेगी तो गंगा का पानी सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा। इसलिए गंगा की जो पानी होता है कई नदियों के आगमन से, मिलने से ये चलती है, और भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी?
तो क्या इतना कुछ नदी हम लोग सीख लिए बच्चे? दो नदी और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चा। एक नदी मैं तुम्हें बता रहा हूँ लूनी नदी, और दूसरी होती है माही नदी। तो यह है देखो लूनी नदी, यहाँ पे एक नदी आती है लूनी नदी, राजस्थान में बहने वाली नदी। कौन सी नदी? यह निकलती है अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलती है जी? ये गुजरात से लेकर और राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक गई है एक पर्वत। कौन सी पर्वत? तो अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कच्छ के रण में आकर मिलती है। इसको बोलते हैं कच्छ का रण। रण माने होता है बालू के कण, ठीक है ना जी। उसमें आकर ये विलीन हो जाती है। दूसरी नदी है इसकी माही नदी। कौन सी नदी बच्चे? और माही नदी जो निकलती है वो भी कहीं और से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। नाम सुने हो विंध्याचल पर्वत? क्या विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के पास में एक ऐसा पर्वत जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो हिस्से में बांटता है। तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? लिख लेंगे विंध्याचल, लिख लोगे तुम लोग। विंध्याचल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? माही नदी। तो दो नदियां जो हमारी है यह गुजरात में आ जाती है बच्चे, और ये राजस्थान से होते हुए गुजरात के ऊपरी हिस्से में आकर कच्छ के रण में मिलती है लूनी नदी, और यहाँ आकर खंभात की खाड़ी के आसपास एक और नदी आकर मिलती है। कौन सा नदी? माही नदी। यहाँ तक समझ लिया हम लोग? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक नदी और यहाँ अमरकंटक देख रहे हो तुम लोग? अमरकंटक से कौन सी नदी इधर निकलती है? अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है जो हमारे पटना के आसपास में सोनपुर में आकर ये मिलती है। कहाँ आकर मिलती है बच्चे? और यह नदी कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी के नाम पर ही उस जगह का नाम क्या रख दिया गया है? जैसे ही तुम लोग पटना जाओगे बच्चे तो पहले सोनपुर हम लोग को पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग को हाजीपुर पड़ेगा, और तब हम लोग पटना जाएंगे गांधी सेतु होते हुए। तो सोनपुर किस नदी के किनारे बसा है? अब समझो, सोन नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? एकमात्र नदी, ये देख लो, मुख्य तौर पे याद रखना कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। लेकिन ये कहाँ जाती है? पश्चिम की तरफ, अर्थात पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदी कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। और उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एक नदी कौन? सोन नदी। ठीक से समझ रहे हो सब? अब बाकी जितनी नदियां हैं इसमें देख लो, दक्षिण की ओर कुछ दक्षिण बहती है, पूरब बहती है, और इसमें लूनी को अरावली से निकालेंगे, माही को विंध्याचल पर्वत से निकाल देंगे, अब बाकी सब नदियों को लाकर गिरा देंगे हम लोग बंगाल की। क्या इतना समझ गए बच्चे? क्या इसके बाद भी नदी से संबंधित तुम्हें प्रॉब्लम होगी? इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार देखोगे, रोक रोक कर देखोगे, पूरा लिखोगे। क्लियर है? ये नोट करो इसे।